इम्पोर्टेंट आज इस डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज सचिवालय का हम लोगों का दौरा था और आज सचिवालय के दौरे में काफी कुछ आप लोगों के लिए देखने को मिला और काफी पॉजिटिव भी। आज हमारे साथ सत्यम जी जुड़ चुके हैं। अभी जो आपके डिस्प्ले पे नजर जो आ रहा है ये सत्यम जी है। ये वही सत्यम जी है जो एक्टिव मेंबर के तौर पर बखूबी जाने जाते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बस यही निवेदन है कि वीडियो को एक बार अपने सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। ये वीडियो का सेशन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इस वीडियो में बहुत बड़ी मुद्दा पे बात होगी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम सर। और आज क्या कुछ हुआ इन सारे मुद्दा पर बात किया जाए डिटेल में, क्योंकि आप ही से कुछ देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें शॉर्ट जो जानकारी थी वो मैं बताया था, बट कुछ अभ्यर्थियों का मानना था कि आप सर डिटेल में बताइए, तो बताया जाए सर। जी, आज का सबसे पहला चीज कि मैं सत्यम कुमार आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो हमारा सचिवालय का अपडेट है वो मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है सारे लोगों के लिए कि मैं आज अपना लेटर पैड लेकर गया था। ठीक है, बिहार प्रारंभिक युवा संघ जो है वो लेटर लेकर गए थे, जिसपे आज एक चीज बहुत बड़ा आपको चर्चा करने की बात है कि माननीय महिला प्रदेश अध्यक्ष पुष्पलता कुमारी को बनाया गया, पुष्पलता यादव को बनाया गया है, और माननीय अध्यक्ष जो है वो बेबी मिश्रा को बनाया गया। और आगे इसलिए बनाया गया है मैं बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल से 7वां चरण के लिए खून पसीना और इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया। मानता हूं कि आगे भी इन लोग करेंगी। और किताब के एक पन्ने पे रुकने से इंसान सारा किताब का नॉलेज नहीं प्राप्त करता है। उस पेज को पलट कर देखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, वहां भी बहुत कुछ मिलेगा। और आप लोगों को मैं सूचित करता हूं कि आज मैं सचिवालय गया था, तो सचिवालय में मेरा ज्ञापन आप लोग मेरे ग्रुप में देखे होंगे कि मेरी ज्ञापन क्या थी। तो ज्ञापन के साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल सीटेट एसके है, सर्च बॉक्स में लिखना है, उसके बाद ज्ञापन जो मैंने दिया उसमें मैंने बात की, सबसे बड़ी बात की कि 50,000 बैकलॉग सीट को तोड़ना है। बिहार गजट के अनुसार कहा गया है कि बिहार के किसी भी नौकरी में आप 50,000 सीट को, मतलब जैसे महिला जहां पे नहीं मिल रही है उसी कोटिवध पुरुष को वहां पे मौका दिया जाए। और दूसरा चीज ये है कि आज बोला गया था, देखिए आज के इस सेशन में मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं उसका मैं पहले आपको बात बता दूं। कुछ बात पहले मैं बता देना चाहता हूं। आज जो छठे चरण में जो रिक्तियां बच गई है उस रिक्तियां के ऊपर जो सचिवालय में बात हुई है उस मुद्दा के ऊपर बात होगी। उसके बाद महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात हुई है। उसके बाद जो महिला बिहार से दूसरे स्टेट में शादी कर चली गई हैं, या वो महिला जो भी दूसरे स्टेट से बिहार में शादी कर आई हैं, उन मुद्दा के ऊपर भी बात होगी। और फिर ये जो बहाली में डोमिसाइल किस प्रकार से लागू किया जाएगा, क्या कितनी सख्ती से बरता जाएगा, इन मुद्दा पर भी बात होगी। जितने भी 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली से संबंधित मुख्य पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे हम लोग बात किए हैं आज। चलिए सर, कंटिन्यूटी बना जाए सर। देखिए, जैसे मेरी आज बहुत समय मेरे पास कम है, क्योंकि ग्रुप चलाना है, ग्रुप में जाकर मुझे काम भी करना है, तो मैं कम समय अपनी बातों को रखना चाहता हूँ आज की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बात हुआ, पहला बात ये हुआ कि 50,000 सीट खंडन को तोड़ने के लिए माननीय दीपक सर को मैंने लेटर भी दिया और अपर मुख्य सचिव सर को लेटर दिया। लेटर देने के बाद रवि प्रकाश सर से नहीं मिल पाए क्योंकि अब्रॉड गए हुए हैं, तो लेटर को वहां पे रिसीविंग कराया। और रिसीविंग कराने के साथ साथ मेरी तीसरी बात ये थी कि आवासियों को पुरजोर तरीका से लागू किया जाए, मतलब उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिसके चलते जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लोग जो हैं, जो लोग आवासीय बना लेते हैं, वो लोग आवासीय नहीं बनाए। और एक बहुत बड़ी बात ये भी हुई है, उनसे सर से बात हुई है कि जो सीटेट को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर जो धांधली होता था पहले की एक सर्टिफिकेट पे 8 आदमी जॉब करता था, तो धांधली आगे नहीं, वो बहुत बड़ी धांधली थी। उस धांधली को खत्म करने के लिए मैं सर से कहा कि थंब स्कैनर मंगाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट से थंब स्कैनर बनाइए। जो आई रेटिना चेक होता है आधार कार्ड का, अगर थंब नहीं काम करता तो आधार कार्ड का आई रेटिना से चेक कीजिए, क्योंकि आधार नंबर डाला गया, नया पता क्या अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग बस बचने के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा चीज ये है कि ये भी मांग की है, उसके बाद सर ने कहा कि हाँ, इस पे संज्ञान लिया जा रहा है, बात किया जा रहा है। सर इससे इस मुद्दा से खुश भी हुए। और सचिवालय अपडेट के बाद फिर आज कोशिश किया गया था शुरू में ही कि सुबह में ही कोशिश किया गया था कि बीओ साहब से मिले,
तो बीओ साहब से आज नहीं मिल पाए, फिर गर्दनी बात, लेकिन फिर कल कोशिश करेंगे जाकर बीओ साहब से मिले। अभी पटना में मेरी लड़ाई शांत नहीं हुई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए। आज 24 तारीख हो गया, आज से 1 महीना बाद जुलाई की लास्ट वीक स्टार्ट, आज से 1 महीना बाद जुलाई की लास्ट वीक स्टार्ट होगी। उस लास्ट वीक में हमको ही नहीं पूरे बिहार के बच्चों को 1 महीना तक काम करें, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने कार्यालय में और अपने अपने डी ऑफिस। जब रिक्ति चला जाएगा उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाए। एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि गया से 1100 रिक्ति आया था, तो आज दिव्यांशु मिश्रा आए हुए थे गया से, तो उन्होंने एक लेटर लेकर आया और कहा कि सर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो रही, मान लीजिए कि पीआरटी में 30:1 का रेशियो है, आज देखने के लिए भी मिला इस बात को। तो 30:1 का रेशियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोविड-19 में बहुत सारा बच्चा प्राइमरी सेक्शन का नाम कटा लिया है। तो उस आधार पर ये प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर जैसे मान लीजिए जिस स्कूल में 50 बच्चा है तो वहां पे 5 टीचर कैसे हो पाएगा। तो एक स्कूल में मिनिमम शिक्षक कितना चाहिए, अगर ज्यादा स्कूल में उस स्टूडेंट है तो वहां पे लगाइए इस मीटिंग। जहां पर स्टूडेंट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 500-600 स्टूडेंट है, तो वहां पर इस नीति को लगाइए। लेकिन जहां पर स्टूडेंट कम है, कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्टूडेंट नाम कटा लिए हैं, वहां पर इस नीति को नहीं लगाकर एक मिनिमम स्कूल में कितना शिक्षक चाहिए उसके अनुसार काम कीजिए। और भी मैंने बात रखा, जैसे उर्दू का वैकेंसी में बहुत दिक्कत हो रही है, उर्दू का सीट नहीं हो पा रहा है, अंदर में भी बात रखा मैं। और मैंने बात रखा कुछ बीबीए वाले लोग हैं उनको भी बहाली पे मौका दिया जाए, इस पे भी बात रखा गया है। और जो क्या बोलते हैं उस मध्यमा वाले जो संस्कृत से है 12th में, उनको भी दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी मुद्दा रही जिस पे बात किया गया, और बात करने के बाद कुछ संज्ञान में भी दिए कि चलो ठीक है, इससे काम किया जाएगा। कागज भी दिए हम लोग, और कागज देने के बाद से आगे का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे भी काम किया जा रहा है। और लगातार अपने चैनल के माध्यम से, आपके एनसीपी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कभी कभी समस्या इतनी आ रही है कि उस समस्या का समाधान ढूंढ, गर्मी में मेहनत करना, काम करना और साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाना, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी डीओ से कभी डीओ से मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि पटना में मैं किसी टीम बनाया गया था, उस टीम को मैंने जब से छोड़ा, उस टीम में मैं किसी मेंबर से बात नहीं किया, ना मुझे कोई फोन किया पटना में। तो पटना में मुझे तत्काल अकेला काम करना पड़ रहा है। और मैं इस ज्ञान में बता देना चाहता हूँ कि पटना के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि टीम फिर से मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है। फिर धीरे धीरे इस पर काम किया जाएगा, और डीओ साहब से ऐसे कल हम भी जाएंगे मिलने के लिए। और आप लोग के पास मात्र 7 से 8 मिनट है, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछिए। जीके कैटेगरी रूल क्या है? ओके सर, 1 मिनट। प्रथम प्रश्न, जैसे कि हम भी मिले हैं सर, मैं भी इस पे बात करूंगा विशेष तरीका से, क्योंकि आज आप शॉर्ट थोड़े वक्त के लिए ही है लास्ट सेशन में। अब महिला के सीटों के ऊपर बात सबसे पहले करते हैं। जो 6th फेज में जो 48,000 रिक्तियां बच गई है, इस पे सर जो बताए हैं वो जरा आप बता दीजिए शॉर्ट में। क्या बोले सर, नहीं सुन पाए। छठे चरण की जो 48,000-50,000 रिक्तियां जो बच गई है वो ऑल कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिया जाएगा। इस पे सर तो कुछ पॉजिटिव जरूर बताए हैं। सर बोले कि इस बार मीटिंग हमने जो किया उस मीटिंग में इस बात को रखे हैं सर, ठीक है। लेकिन जब तक इसको ओवरव्यू, जब तक इसको लेटर में नहीं दिया जाएगा, मैं हमेशा ऑन द स्पॉट बोलता हूं कि मैं लिखंत पर विश्वास करता हूं, बखंत पर नहीं। तो माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि वो लेटर के माध्यम से दे। जी ट्विटर के माध्यम से अगर दे देते कि नहीं विखंडन कर दिया गया है, तब थोड़ी मन में था कि हाँ की जो बहाली सर आ रही है, 1 मिनट सर, 7वीं चरण की जो बहाली आ रही है, ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज किस प्रकार से लागू होने जा रही है। क्योंकि हम लोग, और मैं भी था और आप भी थे, हम लोग ये शिक्षा विभाग को प्रेशर दिए कि सख्ती से लागू किया जाए। इन सख्ती का मतलब क्या होता है, और ये जरा आप बताने का कष्ट करेंगे सर। आवासीय को सख्ती से लागू किया जाए और फर्जी सर्टिफिकेट वाले को लिए भी सख्ती लागू किया। देखिए, सख्ती से लागू करने का मतलब ये है कि उसमें एक कानून बनाया जाएगा। अगर आप पकड़ाते हैं, जैसे फर्जी आवासीय बनाकर अगर आप पकड़ाते हैं, आपकी मम्मी पापा का इनकम जो स्रोत है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपका घर है, बिहार में कुछ नहीं है, अगर आप पकड़ाते हैं तो आपको 7 साल तक का कारावास दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक सरकार के साथ फर्जी काम किया। तो फर्जी काम करने के तहत आपको पूरे जॉब से मतलब निकाला जाएगा। और जितना दिन आप जॉब किए हैं, पहले भी बिहार सरकार ऐसे कर चुकी है,
जितना दिन आप जॉब किए हैं, घर बेचकर, द्वार बेचकर, चाहे कुछ भी बेचकर, उस सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ये सरकार के लिए आपको। तो इसी चीज को महिला, एक बड़ी मुद्दा महिला के ऊपर ये प्रश्न मैं ही किया था, जो कि कोई ऐसी महिला है जो बिहार से दूसरे स्टेट में शादी करके चली गई है, और एक महिला जो है वो दूसरे स्टेट से बिहार में शादी करके आई है। बिहार के जेन्युइन महिला कौन होगी जो आवेदन कर पाएगी? मैं ये जानना चाहूंगा, आपके थ्रू जानना चाहूंगा। देखिए, आवास का मतलब क्या हो? आवास का मतलब जो मैरिड वुमेन हो जाती है वो अपने हस्बैंड का घर जो हो जाता है उसको आवास करते हैं। मतलब जहां वो रहने लगी वो आवास हो गया, ठीक है? तो जहां पर वो रहने लगी वो आवास हो गया। तो आवासीय इसी को कहा जाता है, जहां पर आप व्यक्ति, कहां पर भी व्यक्ति विशेष कहां पर रहने लगता है वो क्या हो जाता है? आवास। तो आप अगर झारखंड के हैं चाहे तमिलनाडु के हैं, अगर आ गए हैं बिहार में, शादी होकर आ गया है, तो आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप बिहार का आवासीय बनवाइए। और मिनिमम 3-4 साल 5 साल का आप अगर देखा जाए तो इसमें आवासीय लागू होगा, उसके बाद ही आप बनवाइएगा, तभी जाकर जॉब में आ पाइए। कहने का मतलब हुआ महिला जी, क्या बोले सर? क्या बोले सर? जो यहाँ से चले गए हैं उनके लिए नहीं है। कहने का मतलब वही हुआ कि जो दूसरे स्टेट की महिला बिहार में शादी करके आ गई हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल मानी जाएंगी, वो अपना डोमिसाइल बनवा लें। इसके मतलब ये नहीं कि अभी शादी कर लेगी तो हो जाएगा, डोमिसाइल बन जाएगा। ये नहीं कि नौकरी मिल रहा है शादी कर लिए तो बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि नौकरी के लिए शादी करने लगे बिहार में, इस पर हम नहीं है। मेरे पास एक कॉल आया है अभी तुरंत, एक लड़का यूपी के थे जिन्होंने ये बात कहा कि सर मैं आपका वीडियो बहुत दिनों से देखता हूं सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई उपाय बताइए कि बिहार में डोमिसाइल बन जाए। क्या मैं डोमिसाइल बनवा सकता हूं सर? अगर ऐसी बात है तो मैं जमीन एक खरीद लेता हूं, मेरे पड़ोसी, मैं बॉर्डर पे हूं, जो बताए वो मैं बता रहा हूं, और मैं एक जमीन खरीद कर जो कि है डोमिसाइल बनवा ले रहा हूं। तो मैं भी ये बात बोला कि नहीं तो संज्ञान मेरी सुन लीजिएगा, जो भी यूपी वाले हैं चाहे झारखंड वाले हैं, सुन लीजिएगा। नहीं तो बिहार का 10th 12th या ग्रेजुएशन या बीएड, तीनों में से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ साथ बिहार में कुछ आपका रिकॉर्ड चाहिए, इसी पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड चाहिए आवासीय। और जो बनवा लिए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा कानून लागू होने जा रहा है। लास्ट में फर्जरी पकड़ाएगा, क्योंकि आधार कार्ड का सिस्टम तोड़ने वाला सरकार। आज शिक्षा विभाग के एक यानी कि ऑफिसर ही कह सकते हैं, जो अधिकारी, उनका एक लेटर जो दिखलाए थे हम लोग को मोबाइल में, वो हम लोग के पास भी है अभी। तो खैर अभी तो मैं नहीं दिखला सकता, अभी लाइव सेशन है, लेकिन उससे यही स्पष्ट होता है कि बड़ी पैमाने पर ये जो डोमिसाइल का जो मुद्दा है उठने वाला है आगे भविष्य में, हमें यही प्रतीत होता है। और बड़े पैमाने पर ये लागू भी होगा इस बार 7वीं जन के शिक्षकों की बहाली में। तो फर्जीवाड़ा का कोई नामो निशान हमारे तरफ से नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं मेरे टेलीग्राम से जुड़ना, चाहे मेरे चैनल से जुड़ना, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्ड जो है उस पे आप केवल टेलीग्राम में सर्च कीजिए, जो ब्रैकेट में वर्ड है वो सर्च करके जुड़ जाइए। अभी हम आप टेलीग्राम पे चला रहा है। जी सर। अब सर बात करते हैं कि ये जो बीटेड वाले कैंडिडेट आज भी सचिवालय में गए हुए थे, और वो लोग एक बात हमको भी सुझा है, हम पूरे बिहार के लोगों का कल हम देखिए बीटेड वाले क्या किए हैं कि बांस उस खरीद के तिरपाल किन के आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सारे लोगों को कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग हमको देख रहे हैं, सुनिए, तो बिहार के नहीं पूरे इंडिया के लोग भी देख रहे हैं। हम 6 गो बांस कीनेंगे और 1 गो बैनर बनवा के आंदोलन पर बैठ जाएंगे। जब तक हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक हम आंदोलन नहीं तोड़ेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हमको बिहार का सीएम नहीं बनाया जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। आप संज्ञान में दीजिए, क्या बैठ जाए क्या? नहीं, मेरा सपोर्ट रहेगा, आप बैठ सकते हैं भूख हड़ताल पे। मेरा सपोर्ट रहेगा, आप भूख हड़ताल पे सब बैठ सकते हैं जाकर, जब तक कि ना मिल जाए पोस्ट आपको। वही चीज है, वही प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी समस्या दिया तो बीटेड का। आज वो लोग थोड़ा उदास थे सर, आज वो लोग थोड़ा उदास थे, तो उन लोग को भी अब शायद लग रहा है कि हम लोग की जो
जो कुछ भी 10 दिनों से मेहनत हुई है वो खत्म होने वाली है, पानी फिरने वाली है। देखिए पानी तो आज फिरवे की है, पटना में देखवे की है 3-4 बजे का समय। आज ऐसा पानी फिरा है कि पूरा पटना का मौसम ही चेंज हो गया था। और सचिवालय में आज मैंने क्या रवैया अपनाया, आप इस चीज को भी देखे होंगे। तो एक बात आपको बता देते हैं कि टेंशन मत लीजिए, सब धीरे धीरे किया जाएगा और इसको कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 1 महीना बाद यानी कि जुलाई के एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है, जिस प्रकार से अभी काम चल रही है शिक्षा विभाग है सर। हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक लास्ट वीक जो है उसमें आ जाएगी नोटिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि खंड वाइज जो सीट टूट रहा है वो रवि प्रकाश सर कल आने वाले होंगे, समझे। कल भी सचिवालय हम दोनों को चलना पड़ेगा। जी जरूर चलेंगे। हाँ कल चलिए देखिए, रिक्तियां जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसके बाद आप लोग को मिनिमम 1 मंथ का समय दिया जाएगा। तो ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। किसी का अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो सॉल्व कराने को लेकर आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो चुका है, जो भी कंफ्यूजन था। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट किसी प्रकार की नहीं बन पाया है तो आपको लंबी समय मिल रही है, 1 मंथ का समय मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख दिए टेलीग्राम में, बता दिए सारा चीज। अब तो पीडीएफ बना दिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर है जो देख रहा है, ब्रैकेट में सीटे टेस्ट किया, टेलीग्राम में सर्च कीजिए। टेलीग्राम में डाउनलोड है तो डाउनलोड करके सर्च कीजिए, ब्रैकेट में बस वही लिखिए टेस्ट के, आपको बिहार युवा प्रारंभिक शिक्षा पर मोबाइल मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए। 1 मंथ का जो समय जो दिया जाएगा आप लोग के आवेदन के लिए ही दिया जाएगा, सोने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अब रिक्तियां कुछ जिला से, जैसे कल आई थिंक रोहतास का मेरे पास एक लेटर आया जिसमें रिक्ति मिला जुला के अगर कहा जाए तो ठीक था। अगर इसी प्रकार से सारे जिला का रिक्तियां 5,000 10,000 मेरा टीम मेहनत कर रहा है, लेकिन रोहतास के अंदर जो मेरे पूर्व जो अध्यक्ष लोग थे उन लोग नहीं है, तो अपनी टीम को मैं एक्टिव किया हूँ। और मेरे बैनर के मुजफ्फरपुर में भी अच्छा काम हुआ है, और यहाँ तक देख रहे हैं पूर्णिया में भी अच्छा काम हुआ है, और भागलपुर का तो अभी पूरा तरह से न्यूज पता नहीं है, लेकिन मोतिहारी में भी अच्छा काम हो रहा है। कुछ ब्लॉक से थोड़ा खराब न्यूज आ रहा है, लेकिन और जगह से बहुत अच्छा रिक्ति आ रहा है। कोई प्रखंड से 900 सीट भी आया है, तो प्रखंड से केवल 916 सीट आया है। तो एक तरीका अपनाकर, बुद्धि लगाकर जाके हमको रिक्वेस्ट करके लाना है, उसके बाद हमको काम करना, ठीक है। तो आप लोग जुड़े हुए हैं, काम कीजिए जो भी लोग हैं, और चलते हैं। थोड़ा वॉइस चैट हमको चलाना भी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, आज मैं भी थोड़ा बात करने वाला हूँ सारे लोग, लिंक दे दीजिएगा लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट। चलिए दोस्तों, मैं ही अभी से कुछ देरों के लिए मैं बात करूंगा। काफी बहुत सारा प्रश्न है और मेरे पास भी बहुत प्रश्नों का जवाब है, और मैं कुछ दिनों से बात आप लोगों के बीच नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि गेस्ट के लाना और गेस्ट को चुपचाप रखना ये सही नहीं। चलिए आज बात करेंगे, जिस प्रकार का आज एक्टिविटी सचिवालय में देखने को मिला काफी इंपॉर्टेंट था और काफी पॉजिटिविटी भरा था। अगर मैं बात करूं बहाली समय से, आप जानते हैं कि निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, जो भी न्यूज होता है न्यूज में दिखलाता हूं आपको, मीठा सिर्फ बात आकर नहीं करता। इसीलिए आप लोग विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए धन्यवाद के मैं पात्र नहीं हूं और मैं कहना भी नहीं चाहता कि आप मुझे धन्यवाद करें। मैं बस यही कहता हूं कि सही जानकारी पे आप लोग बस विश्वास कीजिएगा, ओके। अगले मंथ तक नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। आज जिस प्रकार से देखने को हमें सचिवालय में मिला, बीटेड को आप भूल जाइए कि बीटेड होने वाली है, बीटेड भी कहानी खत्म, ओके। बीटेड वाले की कहानी खत्म है। बीटेड वाले काफी आज उदास थे, आज आए हुए थे सचिवालय में, तो उनको लेकर ज्यादा पैनिक नहीं होना है। बात करते हैं कि जो महिला बिहार से दूसरे स्टेट में शादी करके चली गई है, कुछ महिला है जो दूसरे स्टेट से बिहार में आई है, तो आज ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो महिला जो यहाँ से शादी होकर किसी दूसरे स्टेट में चली गई है, तो वो वहां की बासिंदा हो गई, तो वो यहाँ पे हमारे हिसाब से और आज के अपडेट के हिसाब से वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे स्टेट का है और बिहार में अगर शादी होकर आई है, तो वो उनके ससुराल के, आप जानते हैं कि डोमिसाइल जो है वो जहाँ पे शादी होने के बाद वो लड़की जो होती है वो वहीं की, मतलब क्या कहा जाए, वहीं की हो जाती है, तो वो उनका डोमिसाइल अवश्य बन पाएगा, श्योर, सही 100% सेटिस्फाइड सही प्रकार से बन पाएगा। तो ये एक महिला का बड़े पैमाने पर ये प्रश्न था
और ये प्रश्न मैं ही आज उठाया हूँ वहां पे जाकर। बीबीए का भी प्रश्न उठाए थे, बट बीबीए के ऊपर मैंने ही बात किया था, किसी कोई और थर्ड पर्सन बात कर पाए थे, तो मैं नहीं बता सकता बीबीए के ऊपर क्या कुछ वार्तालाप हुई है। लेकिन बस इतना तो जरूर मैं कह पाऊंगा कि महिला का कन्फर्म जो अभी मैंने बताया कि महिला का जो अपडेट था वो अभी आप लोग को बता पाया हूँ। और नोटिफिकेशन के लेकर और बीटेट के लेकर, और फिर हाँ एक चीज और कि इन 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली को लेकर जो 50,000 के आसपास